नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज कोर्स भी करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक पर जो प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन। 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे, और जो बीपीएससी स्कूल टीचर से रिलेटेड पेपर हो चुके हैं उनके भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, निजाम के हैदराबाद हैदराबाद त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा जो शासित राज्य थे, इनमें एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? आंसर की बात करते हैं तो उस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे समानांतर जो आंदोलन शुरू किया गया था, प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 में दशक में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी तेजी से, और प्रजामंडल मतलब होता है जनता का समूह। तो ये देखेंगे नया क्वेश्चन है, इसी 2023 में पूछा गया था, मतलब पहले जो पेपर बीपीएससी प्री का हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है? 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। इस तरीके से ऑप्शन है, गलत पूछा गया है इसमें से। आंसर की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो कि कहा जा रहा है कि 1921 में गिरफ्तार किया गया था, ये आपका गलत है। बाकी ऑप्शन की बात करें, 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन में 1921 दिया गया था, जो कि गलत है। दूसरा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। और तीसरा है, गांधी जी ने अपना पहला जो प्रमुख सार्वजनिक भाषण था वो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 1948, 47 या 48 में जून और जनवरी का अंतर। यही सेम क्वेश्चन आपको जो आपका इस बार का पेपर हुआ था पीआरटी वाला, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर पीआरटी वाला जो कि रद्द हो गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन में डाटा बदला हुआ था। देखिए पीआरटी का पेपर भी है, दिखाते हैं आपको। ये पीआरटी में आपके क्वेश्चन आया था 101 नंबर पे। क्वेश्चन क्या आया था कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? और यहाँ पर देखेंगे तो आंसर 20 फरवरी 1947 है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 20 फरवरी 1947 को यहाँ डेट खुद ही प्रश्न में ही दे दी गई है। इसको प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो यहाँ पर जून 1948 प्रश्न में था, तो यहाँ पर आपका उसको क्वेश्चन को आंसर में बदल दिया है, तो आंसर यहाँ जून 1948 हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 68 बीपीएससी प्री 2022 12/2/2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो सोचते हैं ना कि बीपीएससी के क्वेश्चन प्री वाले क्वेश्चन कहाँ इसमें आ जाएंगे टीचर वाले में, तो देख लीजिए आपके सामने लाइव एग्जांपल है। और बाकी कितने लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि क्वेश्चन आपको जो हम करा रहे हैं वो रटते रहिए, आएंगे इतनी नहीं सही है, ऐसा नहीं कोई दूसरी दुनिया से क्वेश्चन आएंगे। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश जो है वो 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? रेडक्लिफ, मून, अलेक्जेंडर। आंसर आपका सिरिल रेडक्लिफ जो है वो सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया था। कैबिनेट मिशन इनमें से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। तो तीसरा, पहला या दूसरा? तो किस लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन को? आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, केवल और केवल दूसरा। केवल दूसरा मतलब सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार की जाए, उसको लेकर के। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को जो सत्ता हस्तांतरण है उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन
24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर आपको देखने को मिलते हैं। ये 3 नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तारीख भी याद रख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अगला है आपका कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वो दिया था? चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1942 में। अगला है नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? बेतिया जेल, मोतिहारी जेल, हाजीपुर जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल। आंसर यहाँ पर हजारीबाग सेंट्रल जेल जो है वो सही होगा। जयप्रकाश नारायण 1942 में जो हजारीबाग सेंट्रल जेल था उससे अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। इसके बाद जेल में बंद क्रांतिकारियों ने उन्हें दिल्ली का त्योहार मनाया था। मेन वही याद रखिएगा कौन निकला था, तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण, नवंबर 1942, हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बकरी है उसका टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण। आंसर जयप्रकाश नारायण सही होगा। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी के दौरान 21 मई 1943 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके साथ गिरफ्तार देशभक्तों में कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद। इन सभी को गिरफ्तार करके हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता के अन्य सदस्यों ने भी सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उन देशभक्तों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा दिया था। तो नीचे पॉइंट उसी के बारे में लिखा है। मेन यही है कि गठन जो किया था अखिल भारतीय आजाद दस्ता का, और स्थान भी लिखा है बकरी का टापू में, और इस समय भी लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? वेबल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन को पहली बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये भारत को 2 राज्यों में भारत पाकिस्तान में बांटने को लेकर के था। माउंटबेटन योजना की तारीख थी 3 जून 1947। 1947 तो याद ही रहेगा, 3 जून थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, मल्टीपल टाइम आया है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? क्रिप्स, मैकडोनाल्ड, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो आपको पता है कि रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य में नहीं थे। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की थी। इसमें जो कैबिनेट के 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे? एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। ये 3 नाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा लॉर्ड जो पैथिक लॉरेंस है इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इनके द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था उसमें एक तो अंतरिम सरकार था और दूसरा था भारत को स्वतंत्रता देने और नए संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक सिद्धांत और उपाय। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित हुआ था? नागपुर, पूना, मद्रास, बंबई। कौन सा सही होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था आपका बंबई में पारित हुआ था। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और गांधी जी के द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना। अगला है कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, जिसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं, तो ये किसके द्वारा वर्णित किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद। आंसर की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। दूसरा विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेजा गया था। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक कहा था, या इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। मतलब पोस्ट डेटेड चेक के बाद जो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था वो जोड़ा था कि ऐसा बैंक नष्ट होने वाला है। अगला है कि बांटो और छोड़ो, इसका जो नारा है वो इनमें से किसने जो है वो दिया था? जिन्ना ने, इकबाल ने, अंसारी ने, आजाद ने। आंसर आपका यहाँ पर जिन्ना सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन जो था 1943 में, इसमें बांटो और छोड़ो का नारा जो है वो दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
ये दिया था, तो इसको भी आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। अगला है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही इनमें से कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। आंसर आपका ब्रह्मदत्त सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1940 में हुआ था। 17 अक्टूबर को कहाँ हुआ था? वर्धा के निकट पवनार नामक ग्राम से। इसके जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम क्या था? तो पहले सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रश्न में आपसे पूछा गया वो तीसरे सत्याग्रही पूछा गया था, तो तीसरे सत्याग्रही इसके ब्रह्मदत्त थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ऊषा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। तो खुफिया रेडियो जो प्रारंभ किया था गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, उनका नाम पहला ऑप्शन जो कि आप कहेंगे बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित हुई थी बैठक। भारत छोड़ो का प्रस्ताव इसी में पास किया गया था। और इसके टाइम में ऊषा मेहता जो थी, इन्होंने ही भूमिगत जो खुफिया रेडियो है उसकी स्थापना की थी। इसका नाम इन्होंने रखा था द वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो ये जो प्रस्ताव पास हुआ था ना भारत छोड़ो का, उसकी तारीख थी 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर जयप्रकाश नारायण जो है वो सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था हजारीबाग सेंट्रल जेल में, परंतु कुछ दिनों में ही वो जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए थे और भूमिगत होकर के आजाद दस्ता का उनके द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसके द्वारा मार्गदर्शन किया गया था? जमींदारों ने किया था, मुखियाओं ने किया था, रिक्शा चलाने वालों और इक्का चालक ने किया था, या अधीनस्थ नागरिकों ने? आंसर आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। 11 अगस्त 1942 को जो पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, इसकी तारीख याद रखिएगा कि पटना शहर में कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में हुआ था। और जो आपका ऊपर ग्वालियर टैंक, बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था, वो 8 अगस्त 1942 को हुआ। तो 8 वो है और ये 11 है, तो 9, 10, 11 3 दिन का समय देखने को मिल रहा है। तो इस दिन पटना शहर की स्थिति काफी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जो जिलाधीश थे WG ऑर्चर, इनका नाम पूछा जाता है। इन्हीं के आदेश पर पुलिस ने चला दी थी गोलियां, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए थे, अनेक लोग घायल भी हो गए थे। तो जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था वो पटना के जिलाधीश WG आर्चर के द्वारा दिया गया था। अगला है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है शब्द कहे गए थे। और किसके संदर्भ में कहे गए थे? तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में ये शब्द जो है वो कहे गए थे। गांधी जी ने भी क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तरह तारीख का चेक था, जो कि हमने ऊपर बताया, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या था कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। और बाकी ये याद रखिएगा कि गांधी जी ने क्या कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली हैं उनको सदमा पहुंचाया था, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो कैबिनेट मिशन की विफलता थी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था, क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता थी, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आंसर की बात करते हैं तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह सही होगा। शाही नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली हैं इनको सदमा पहुंचाया था। 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिंगल्स प्रशिक्षण संस्थान जो था उसके गैर कमीशन्ड अधिकारी और सिपाहियों ने, इन्हें रेटिंग्स कहा जाता है, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो चूंकि सेना की ब्रिटिश शासन का आधार थी और उसी ने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को गहरा आघात लगा था। तो मेन यही याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली को जो सदमा पहुंचा था वो शाही नौसेना का विद्रोह था। अगला है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था।
तो वो किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार, वायसराय। आंसर यहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व सही होगा। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभाजन का विरोध किया था उन्होंने, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया, तब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से क्या कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो ये जब पाकिस्तान बना ना, तब इन्होंने जो है ये कहा था। खान अब्दुल गफ्फार ने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। तो ये समय भी याद रखना है, इनका नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 1987 में इन्हें भारत रत्न भी दिया था और 1988 में इनका निधन हो गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी इनमें से थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जगपति कुमार। तो जो 7 शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। अभी ऊपर बताया था ना कि वो गोलियां चलवा दी थी तो 7 लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो उन्हीं में पूछा गया कौन थे, तो उन्हीं में जगपति कुमार जो है वो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। 1932 में उच्च शिक्षा के लिए पटना गए थे। कॉलेजिएट स्कूल से 1938 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, फिर बीएन स्कूल में दाखिला लिया था। जगपति कुमार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। तो पटना सचिवालय में तिरंगा जो है ये फहराने गए थे। अगला है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इंकार करने के बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया था। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों के कारण 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, जिसमें से लियाकत अली और गजनफर अली ये आपके सम्मिलित थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति का पद जो है वो मिला था। सरदार पटेल जी को क्या मिला था? तो सरदार पटेल जी को गृह मंत्रालय मिला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसको मिला था? वो भी इन्हीं को ही मिला था। तो दोनों ही आपको इसमें जोड़ करके याद रखने हैं कि सरदार पटेल जी को गृह मंत्रालय भी मिला और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे इनको खाद्य और कृषि मंत्री मिला था। और अरुणा आसिफ अली जो थे इनको क्या मिला था? इनको रेलवे। और राजगोपालचारी को क्या मिला था? शिक्षा मंत्रालय मिला था। आपने नोटिस किया होगा तो बीपीएससी का जो टीआरई 1 फेज 1 वाला पेपर था और फेज 2 वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये वाले आपको याद रखने की कौन से मंत्री जो अंतरिम सरकार थे उसमें कौन कौन सा पद किसको क्या दिया गया था। फेज 3 में हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, पर फेज 1 और 2 में यहाँ से आया है। अगला देखते हैं कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, खाद्य कृषि विभाग। तो अभी ऊपर बताया था कि खाद्य और कृषि विभाग जो है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि विभाग सौंपा गया था। अब अंतरिम सरकार के देखिए बने मंत्री और जो थे उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है एक साथ, ऊपर वैसे बता दिए थे, फिर भी यहाँ कोई एक्स्ट्रा दी गई है तो उन सभी को याद कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्री, अरुणा आसिफ अली को रेलवे, सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। अगला है, कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई थी? अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपके इसी वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में, जो कि पेपर आपका रद्द हो चुका है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए कि कौन सी घटना, दूसरा ऑप्शन था क्रिप्स मिशन का आगमन, तीसरा ऑप्शन था गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पीआरटी के पेपर में दिखाते हैं, इसी बार वाला देखिए, ये पेपर है बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन, यहाँ देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन। तीसरा ऑप्शन गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, यहाँ देखिए गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। और चौथा देखिए इनमें से एक से अधिक, और यही सेम है, यहाँ पर कैबिनेट मिशन का आगमन चौथा ऑप्शन दे दिया गया है। कब आया क्वेश्चन? बीपीएससी प्री निरस्त 2021 में। सेम क्वेश्चन आपका किसमें आया था? पीआरटी में आया था।
अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिखाया था जो पीआरटी में आया था, और ये क्वेश्चन और देख रहे हैं वो भी पीआरटी में आया था। तो इससे ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको याद करने पड़ेंगे, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है अब तक। अभी तो हम केवल आपको सोचिए टीआरई 3 का दिखा रहे हैं, कितने क्वेश्चन टीआरई 2 में आ चुके होंगे, कितने टीआरई 1 में आ चुके होंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्नगत घटनाओं के क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। अन्य घटनाओं का क्रम यहाँ पर क्या है उसको भी देख लीजिए। सबसे पहला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब, तो 14 जुलाई 1942। दूसरा देखेंगे गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, तो कब, जून 1943। और तीसरा जो आपका है कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। तो ये तीनों आपको तारीख याद रखनी है। और पूछा ही गया था कि सबसे पहले इनमें से कौन सी हुई, तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले, जो कि मार्च माह में आपको देखने को मिला था। और जितने भी ये क्वेश्चन कर देख रहे हैं ना, ये बीपीएससी तैयारी के लिए हमने जो 3 वाला पेपर रद्द हो गया ना उसके लिए भी कराए थे, ये तो हम दोबारा आपको फिर से करा रहे हैं। कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं अपडेट करते हुए कि इस बार वाले पेपर में भी पूछी गई हैं। बाकी ये सब आपको कराया था, जो जो रट के गया होगा उसने पेपर अच्छा किया होगा। 25 प्रश्न आपका देखने हैं कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। आंसर की बात करते हैं तो आंसर लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे और उन्हें क्लीमेंट एटली के द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का काम जो है वो सौंपा गया था। अगला है कौन से आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये ऊपर बता चुके थे। चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में करो या मरो का नारा दिया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान 8 अगस्त 1942, जिसमें 70 मिनट तक का भाषण दिया गया था। इसी में ही इन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न जो है वो करे। अध्यक्षता इसकी अबुल कलाम आजाद ने की थी और नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव अच्छा अलग है और नारा अलग है। अगला है आपका 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण पूर्वक जो विरोध करने का निर्णय है वो किसने किया था, तो वो किया था महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस ने जो अगस्त प्रस्ताव है इसके विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये विचारधारा गांधी जी ने जो है वो की थी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो आपका 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। पहले जो सत्याग्रही थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था विनोबा भावे। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया था और 15 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने फिर से आरंभ किया था। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी जो है वो कहा जाता है। तो ये स्टार्ट फिर से हुआ था 5 जनवरी 1941 को। अगला क्वेश्चन आपका 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, किसके लिए, आजाद हिंद फौज के गठन के लिए, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव, चक्रवर्ती राजगोपालचारी की योजना। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए 8 अगस्त 1942 आपका फेमस है, जो कि तारीख बता चुके हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन आपका है करो या मरो का नारा, तो ये भी बता चुके हैं, महात्मा गांधी जी ने दिया था, 8 अगस्त 1942 को दिया था। बाकी इसमें वही सारी चीजें पॉइंट लिखी जो लगभग ऊपर बता चुके हैं। अगला है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उसकी पहचान किस संदर्भ में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना यहाँ पर सही होगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी के सदस्यों में से एक थे, इसी कारण इनको राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया था। वैसे तो 1942 में आया था और अखिल भारतीय करके पूछा जाएगा तो भी आपका 1942 ही आंसर जो है वो रहेगा। 14 जुलाई 1942 को जो वर्धा समिति की बैठक थी इसी में ही ये प्रस्ताव पास किया गया था। तारीख याद रखिएगा, जैसे 8 अगस्त को तारीख बताई थी जहां पर कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। थोड़े बहुत संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया था। और जो 14 जुलाई 1942 है इसकी वर्धा बैठक में अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य कर देते रहिएगा। आधे से ज्यादा लगभग क्वेश्चन करा चुके हैं, 50 प्लस क्वेश्चन है, ये चीज स्टार्टिंग में बता चुके थे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अवश्य।
और इससे पहले काफी टॉपिक अब तक कवर करा चुके हैं। उसमें से कईयों की पीडीएफ भी भेज चुके हैं, जिसमें से कल हमने आपको पीडीएफ भेजी थी, वो भी आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल से कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और जैसे ही लाइक कंप्लीट होते हैं, टारगेट रखते हैं, तो वैसे ही आपको भेज देते हैं। इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है 400 लाइक का है, जल्दी से सभी लोग कंप्लीट कर दीजिए ताकि पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज सकें। बात करते हैं आगे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। तो इसमें अधिकतम प्रभावित जिला इनमें से कौन था? आंसर आपका यहाँ पर पटना जिला सही हो जाएगा। 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था और यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया था, पटरियों को उखाड़ फेंका गया था। पटना के अलावा गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया था। 16 अगस्त तक समस्त बिहार की गंगा घाटी में हिंसा फैल गई थी। इस आंदोलन में बिहार समेत पूरे देश में नेताओं के अभाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति है, इसमें अपने भारत छोड़ो आंदोलन की जो चर्चा है वो की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर एनी बेसेंट? आंसर आपका बी हो जाएगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942 को निर्णय किया। इस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। राजगोपालचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बाकी एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला है, जयप्रकाश नारायण कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण असहयोग करके ऑप्शन में है। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की चार दीवारी को फांदकर जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे वो इनमें से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय इनके अंग्रेजी मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, वो आपके उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलाना इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जो बैठक थी अप्रैल से मई 1947 में, वो पूछा गया निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो गुरिल्ला युद्ध है उसकी अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में कौन सक्षम हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू? आंसर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही होगा। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के हेग अधिवेशन में भी भाग ले चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम भारतीयों के लिए रास्ता साफ हो गया है और ये रास्ता है फासीवाद का पूर्ण विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध। अगला है, महात्मा गांधी का मानना था कि दूसरा जो विश्व युद्ध है उसमें भागीदारी से आशय है कि निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होना, न्याय, समानता, समाजवाद या अहिंसा? तो अहिंसा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो आधारभूत सिद्धांत थे। अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 से आहत होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने सत्य और अहिंसा पालन किया था। और दूसरा जो विश्व युद्ध था उसमें 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उसकी तारीख भी यहाँ पर लिखी है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष इनमें से कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी? आंसर यहाँ पर जेबी कृपलानी सही होगा। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। टॉपिक वाइज में सब पढ़ा चुके हैं आपको कि जेबी कृपलानी थे। 1940 से 46 तक ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद जवाहरलाल अध्यक्ष रहे थे। फिर नवंबर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जवाहरलाल नेहरू जी ने त्यागपत्र दे दिया था। फिर जेबी कृपलानी बनाए गए थे। 1947 में कृपलानी ने भी त्यागपत्र दे दिया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे।
इन्होंने 1947 का दिल्ली अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। टॉपिक वाइज जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक कराया था ना, वो देख लीजिएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लोक नायक के नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जेल से भागकर भूमिगत रूप से आंदोलन किया था इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस को लोगों के द्वारा नेताजी की उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को महात्मा नाम सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अर्धनग्न फकीर जो था वो गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और लोगों के द्वारा बापू शब्द गांधी जी को ही दिया गया था। लोकमान्य जो है वो लोकप्रिय नाम बाल गंगाधर तिलक का था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनल्ड। आंसर यहाँ पर आपका चर्चिल जो है वो सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। इसके समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? सर विंस्टन चर्चिल। 40 से 45 तक समय। इसमें लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली 1945 से 51 भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे, इस बात को भी ध्यान रखें। चैम्बरलेन जो थे वो 1937 से 40 तक थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और मैकडोनल्ड जो थे वो 22 जनवरी 1924 से लेकर 4 नवंबर 1924 तक तथा 1929 से 1935 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त या 16 अगस्त? तो आंसर 9 अगस्त आपका पहला ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 कहेंगे, 9 नहीं। परंतु यहाँ पर इस चीज को समझिए कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, सबसे पहली तारीख वो था 14 जुलाई 1942। दूसरी तारीख 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में इसकी बैठक हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बैठक में ही वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्रश्न में ये पूछा गया तारीख कि भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी और अन्य चोटी के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। तो इसीलिए आंसर यहाँ पर 9 अगस्त 1942 दिया गया है। अगला 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल, और यही वाला हमने पिछले वाली क्लास में वीडियो पूछा भी था, क्वेश्चन पूछा भी था। हजारीबाग जो जेल है उसमें जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 24 मार्च 1946 को आया था। हालांकि मार्च 1942 दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आंसर क्या होगा? 1946। बाकी ये बता ही चुके हैं जो 3 सदस्य थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। मोहम्मद अली जिन्ना मत लगा दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो जो द्वितीय थे उनके कार्यकाल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आंसर यहाँ पर क्लीमेंट एटली जो है वो सही हो जाएगा। क्लीमेंट रिचर्ड एटली ब्रिटिश राजनीतिक लेबर पार्टी के नेता थे। बाकी जो रिचर्ड एटली थे, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, इनका नाम आपको देखने को मिलता है लेबर पार्टी के नेता के रूप में। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता जो है वो मिली थी। इनके काल में यूके के कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट बना था। और लास्ट में पॉइंट, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली या सरोजनी नायडू? आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अरुणा आसिफ अली को जो है वो कहा गया है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने के लिए इनको हमेशा याद किया जाता है। अगला है, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविक जो थे उन्होंने कहाँ विद्रोह किया था? कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम या मुंबई? तो मुंबई आपका यहाँ पर सही होगा। आईएनएस तलवार नामक जहाज के नौसैनिक जो हैं उनके द्वारा किया गया था। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल जी के दबाव में आकर के समर्पण कर दिया था। अगला, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? भारत की सदैव सदैव पूर्ण स्वतंत्रता हो, डोमिनियन स्टेट है, प्रांतीय स्वायत्ता है, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार है। आंसर यहाँ पर डोमिनियन स्टेट जो है वो सही होगा।
मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से ये कहा गया कि यदि वो केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस दूसरे विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम सरकार गठित करने की मांग को खारिज करते हुए तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें बातें थी डोमिनियन स्टेट भी, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन भी और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी। तो आंसर बी यहाँ पर सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो ये नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो किया गया था और बाकी सभी नाम तो ऑलरेडी हमने आपको जो है वो दिखा दिए थे। कुछ और भी यहाँ नाम है, सरदार पटेल जी सूचना गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य और कृषि मंत्रालय, आसफ अली रेल मंत्री, राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। 51 प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक है वो कब पारित किया गया था? आंसर 16 जुलाई 1947 सही होगा। इसी को ही हाउस ऑफ कॉमन्स में 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत जो है ये किया गया था। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदनगर के किला या आगा खां पैलेस? आंसर आगा खां पैलेस जो है वो सही होगा। 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के द्वारा पारित किए गए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया था। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का या के प्रथम सत्याग्रही इनमें से कौन थे? तो ये थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे की अगर बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को पहला और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बनाया गया था और ब्रह्मदत्त तीसरे थे। सब भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो थे वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत? आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी पहला और चौथा। पहला मतलब बिहार, चौथा मतलब संयुक्त प्रांत। ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो एक सदस्य थे कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, आधिकारिक तंत्र? आंसर यहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो सही होगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री भी थे। इन्हीं के नेतृत्व में मार्च 1942 में मिशन भारत भेजा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक भी थे। 56 प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित इनमें से नहीं था? तो इसमें से क्या कहेंगे? पाकिस्तान का जो निर्माण है वो प्रस्तावित इसमें नहीं था। भारतीय संघ का निर्माण भी था, अंतरिम सरकार की स्थापना भी थी और संविधान सभा के लिए चुनाव भी था। वही सारी बातें यहाँ पर जो है वो लिखी होंगी। अगला है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था? आंसर की बात करते हैं जेबी कृपलानी, जो कि हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। 54वां अधिवेशन था मेरठ अधिवेशन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल, लेबर लिबरल या लेबर पार्टी? तो लेबर पार्टी आपका सही हो जाएगा। लेबर पार्टी सत्ता में थी और इसके नेता एटली थे, जिन्होंने 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, जिसे 15 अगस्त 1947 बाद में कर दिया गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वो कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद आपका यहाँ पर सही होगा। अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था मक्का में। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आजाद उपनाम धारण किया था। उन्हें जो है उन्होंने अल नदवा, दिबकील, अल हिलाल, अल बिलाल जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। 35 वर्ष की आयु में आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये पद ग्रहण करने वाले सबसे कम आयु के ये व्यक्ति थे। 1940 में अध्यक्ष पद पर भी चुने गए थे। जून 1946 तक इस पद पर बने रहे थे। इन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद के रूप में की थी। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव भी तो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो प्रश्न आपके लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जय सरदार सिंह जी राणा के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, लक्ष्मी सहगल जी के द्वारा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और टॉपिक वाइज जितने भी वीडियो कराए हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो आपको याद ही करना ही, क्योंकि वो तो आपको ऑप्शन सीधे सीधे दिखाई रहे हैं, कैसे सीधे सीधे कराए हुए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।